नमस्कार मित्रों, इस एपिसोड में मैं आपको सूखे नारियल से संबंधित तंत्र विज्ञान के द्वारा नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के उपाय अर्थात सूखे नारियल से नकारात्मक ऊर्जाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, इस विषय में विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, जैसे कि आपको पता है, सूखा नारियल अपने में बहुत सारे गुणों को समाहित करके रखता है। नारियल से हम 32 प्रकार की, चाहे सूखा हो कच्चा हो, 32 जो पानी वाला नारियल वो भी नारियल है, ये सूखा नारियल है, तो इनके द्वारा 32 से भी अधिक प्रकार की बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। वो आयुर्विज्ञान का विषय है, आयुर्वेद का विषय है, इस पर मैं चर्चा बाद में करूंगा। लेकिन जो कि हमारी जो ऊर्जाएं हैं, इसके अंदर जो है ऊर्जाएं निहित हैं। चाहे नारियल को शुभ कामों में इसका प्रयोग होता है, किसी उद्घाटन करते समय नारियल का प्रयोग हो जाता है, कहीं पर नारियल के द्वारा बलि दी जाती है, हवन के लिए, देव पूजन के लिए और कलश पूजन के लिए, अनेक कामों के लिए, विशेषकर आध्यात्मिक धार्मिक कामों के लिए इसका प्रयोग होते रहा है और होता रहेगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक विज्ञान छुपा हुआ है। अब नारियल से हम अनेक प्रकार की नकारात्मकताओं को दूर कर सकते हैं। इसको श्रीफल भी बोलते हैं। श्रीफल वैसे अलग चीज है। श्रीफल का जब विषय आएगा तो वह भी किस प्रकार आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण है, उस पर तो मैं बाद में बात करूंगा। श्रीफल एक छोटा रूप बोल सकते हैं नारियल का, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। कभी कभी जो है अनार को भी लोग श्रीफल बोल देते हैं, इसको भी श्रीफल बोल देते हैं, सूखे नारियल को भी और कच्चे नारियल को भी, पर लेकिन श्रीफल अलग चीज़ है। उस पर मैं अभी उस विषय पर नहीं जा रहा हूँ। ये सूखे नारियल की बात हो रही है, इसके द्वारा हम किस प्रकार नकारात्मकताओं को दूर कर सकते हैं। यह वो नारियल है, अगर इसकी सही प्रकार से आराधना स्थापना की जाए तो यह आपकी गरीबी को भी दूर कर सकता है, कर्ज से मुक्ति दिला सकता है। और यही नहीं, ये जो इसमें इतनी अधिक शक्तियाँ हैं, इसके अंदर निहित हैं, समाहित हैं, कि इसके द्वारा कोई भी आपके ऊपर वास्तु दोष, नकारात्मकता इत्यादि है तो उसको भी यह दूर कर सकता, बशर्ते कि आपको इस ऊर्जा, इसके अंदर जो ऊर्जा है उसका प्रयोग करना आता है। अब ऊर्जा है, उसको आप नकारात्मक रास्ते पे, सकारात्मक रास्ते पे कहीं भी डालना चाहते हो, ढल जाती है। अर्थवेद में ऊर्जाओं का मैं जैसे पहले एपिसोडों में आपको बताया चुका हूँ कि काफ़ी गहराई से जिक्र है, और ऊर्जाओं का प्रयोग हमारे प्राचीन तंत्र विज्ञान, मंत्र विज्ञान में होते रहा है और लोग लाभ लेते रहे हैं। मित्रों, ये जो सूखा नारियल है, आज मैं इस पर बताऊंगा कि आपकी अगर समाज में बदनामी चल रही है, कोई आपको बदनाम कर रहा है, बेवजह बदनाम कर रहा है, तो यह आपको मदद कर सकता है। ये नारियल, सूखा नारियल आपकी मदद कर सकता है। आपको सिंपल एक क्रिया करनी, एक प्रक्रिया करनी है, जिसको आप ध्यान से सुनिए। आपने क्या करना है, एक सूखा नारियल लेना है, चाकू लेना है, चाकू से आपने नारियल की किसी भी भाग में, आगे पीछे, सेंटर में, कहीं पर भी जो है आपने इसकी क्या करना है कि एक काट देना है इसको, ठीक से इसको एक गोलनुमा में काटना है, पूरा नहीं काटना, गोलनुमा में आपने काटना है इसको। आपने इसको बिल्कुल ध्यान से काटना कि ये खराब ना कटे। अब आपने काट दिया है, इस तरह से आपका एक काट करके आपने निकाल दिया, यहाँ पर एक छेद बन गया है। अब छेद बन गया है, आप इसको आराम से ये रखिए, जो कटा हुआ भाग है हिस्सा रखिए आप, और आपने क्या करना है कि मिश्री लेनी है। ये मिश्री है महाराज, ये मिश्री है, मिश्री लेनी है आपने, और मिश्री को इसके अंदर डाल देना है, इसके अंदर डाल देना। और इस प्रकार से आपने इसको, इस मिश्री से, ये जो मिश्री मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको भर देना है, इसको भर देना है, भर करके। और उसके बाद आपने क्या करना है,
जब मिश्रियों से भरने के बाद आपने इस ढक्कन को एज इट इज लगा देना है। यहाँ पर इसको यथास्थिति में ले आना है और आपने इसको लगा दिया है। ये जो है बंद कर दिया आपने, इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद आपने क्या करना है, इस नारियल को एक कपड़े में लपेट करके, कपड़ा सफ़ेद भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, सफ़ेद या पीला कपड़ा आप दोनों में से एक इस्तेमाल कर सकते हो। इसको लपेट करके अपने सिराने पर रात को सो जाना है। इसको सो जाना है। प्रातःकाल आपने उठना है सोने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में। इसको उस जगह पर डालना है जहाँ पर कि काली चींटियों की बांबी हो, काली चींटियाँ हों, किसी भी प्रकार की। अगर आपको काली नहीं मिलती तो फिर किसी भी प्रकार की चींटियों को आप डाल लो, पर लेकिन कोशिश करो कि काली चींटियों की बांबी हो तो बेहतर है। अब क्या है कि आपने उनको डाल करके चुपचाप बिना पीछे उसको डाल करके फेंक के नहीं आना है। उसको बांबी की जगह इस तरह से रख देना है कि चींटियाँ सुविधा से उनको खा सकें और उनका भोजन बन सके, इस तरह से रख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, निश्चिंत हो जाना है। आप देखोगे कि जो समाज में जितनी भी नकारात्मकताएं आपके खिलाफ फैलाई जा रही है, बदनामी हो रही है, कई पॉलिटिशियंस राजनीति के लोग आते हैं, उनको फ़ायदा हुआ है, उनकी बदनामी हुई थी, वो ठीक हुआ। बेवजह क्या होता है कि दोषारोपण होते हैं, समाज में भी, राजनीति में भी और दूसरे क्षेत्रों में भी दोषारोपण होते हैं। आपने वो बात की नहीं है, वो गलती की नहीं है, फिर भी आपको आरोपित किया जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसे जो तत्व हैं आपके खिलाफ जो काम कर रहे हैं, उनको प्रभावहीन करने के लिए आपको ये नारियल, सूखे नारियल के द्वारा आप अगर क्रिया करते हो तो बहुत अच्छा है। कोई भी महिला आपको आरोपित कर देती है कि इसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है और आपने नहीं किया है, ऐसी स्थिति में अगर आप ये क्रिया कर देते हो तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। जो विपक्ष है, जो कि आपको बिना मतलब का मिथ्या आरोप लगा रहा है, वह बिल्कुल आपसे पराजित हो जाएगा। ये आप निश्चित करके गांठ बांध के रख लो। अगर कोई आदमी इस प्रकार की समस्याओं से उलझा हुआ है, जूझ रहा है, तो उसको यह उपाय जरूर करना चाहिए, उसको राहत मिलेगी। क्योंकि रास्ते सब जब बंद हो जाते हैं तो क्या होता है कि एक आध्यात्मिक रास्ता खुला रहता है, ईश्वर का रास्ता खुला रहता है। मैंने जैसे बताया था, ऊर्जाएं होती हैं, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जाएं हैं, आप जो भक्ति करते हो उसमें ऊर्जाएं हैं, आप जो योग करते हो, ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, वो भी ऊर्जाओं से परिपूर्ण होता है। उस ऊर्जा को आप वहाँ लगाओ, बशर्ते कि कोशिश ये करनी चाहिए हर आदमी को कि उस पर कोई आरोप न लगे। तो इससे क्या होगा कि समाज में स्थायित्व रहेगा और साथ साथ हमारे जो प्राचीन जो भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान की भी इज्जत रहेगी। लेकिन आप इन चीज़ों को, अगर आप ऐसी समस्या से आ जाते हो तो उस समय आप जो मैंने आपको क्रिया अभी बताई है, उस क्रिया का प्रयोग आप कर सकते हैं अपने बचाव के लिए। लेकिन नकारात्मक जो भी पहलू होते हैं नारियल इत्यादि के, उनको कोई भी तांत्रिक या कोई तंत्र विज्ञान में जो जानकार आदमी है, उसको कभी भी जो है नकारात्मक तरीके नहीं बताना चाहिए। सकारात्मक तरीका है और आप इसको करके देख सकते हो, आजमा कर देख सकते हो, आपको जरूर राहत मिलेगी। मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।